हार हो रही है। किसी से 2 लाख रुपए लेके तो किसी से 3 लाख रुपए लेके, भले उसका क्वालिफिकेशन ना हो, उसको ब्लड निकालने नहीं आ रहा हो, उसको एक्सरे करने नहीं आ रहा हो, उसको वार्ड बॉय की उसके पास डिग्री ना हो, नर्सिंग की डिग्री ना हो, लेकिन आप पैसा ले आइए न्यूट्री पाइए। तो ये स्थिति चल रही है यहाँ पे। बस चीज़ों को अगर देखा जाए तो मरीजों को हित को ध्यान में नहीं रखा जाए, मरीजों को सुविधाएं कैसे मिले उसको ध्यान में नहीं रखा जाए। यहाँ पे बस टाइल्स निकाल के दूसरी टाइल्स लगा देना है, कहाँ पे कैसे मार्बल चिपका देना है कि दीवार को तोड़ के कहाँ से उसको वहाँ से पैसा आ सके। बस यही ये लोग जानते हैं कि कहाँ से कैसे धनुगाही करना है, कहाँ से कैसे हमको मदद लेना है, बस यही ये लोग जानते हैं। तो आज इन्हीं सब मामलों को लेके हम लोग डायरेक्टर साहब शंखवार जी के यहाँ IMS में आया गया और हम लोग की मुख्य मांगे ये रही कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में अनियमितता व्याप्त है, ऑन्कोलॉजी विभाग में जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का बजट आया जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा कि कैंसर का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, उसमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कैंसर का इलाज जो है, कैंसर के मरीज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की सारी चीज़ों को ये लोग धक्का बताते हुए अभी 10-15 दिन पहले BHU हॉस्पिटल की तरफ से, ऑन्कोलॉजी विभाग की तरफ से कई सारे जांचों को बढ़ा दिया गया। तो कहीं कहीं से मरीजों को समस्या उत्पन्न हो रही है। अजय चतुर्वेदी देश की, विदेश की, राजनीति की, खेल की बहुत सारी बातें इधर बीच में हम लोगों ने की। आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सरसुंदरलाल चिकित्सालय और IMS BHU, यहां अजीब तरह का विरोधाभास भी दिखाई देने लगा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल अस्पताल, जिसको कि डॉक्टर ओम शंकर हृदय विभाग के पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, जिन्हें की जबरदस्ती एक बार हटाया गया, फिर ले आया गया, फिर हटाया गया, ताकि वो कुछ नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सके। हृदय रोग विभाग के वो बेड जो डिजिटली लॉक थे वो अब भी वैसे ही बंद हैं, उनके अनशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। IMS डायरेक्टर ने अपने पूर्व के लिखित बयान को, आश्वासन को, आदेश को झुठला दिया है, वापस चले गए। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, आप लोगों को मैं उस अस्पताल की बहुत सारी चीजें बता भी चुका हूं कि किस तरह से वहां जांच महंगी हो गई है और जांच की विश्वसनीयता घट गई है। कारण जांच एजेंसी एक लखनऊ की कंपनी को सौंप दिया गया, उसके बाद से जांच का मूल्य भी बढ़ गया और उस विश्वसनीयता भी घट गई। यही नहीं, अब हालत यह है कि धूल खा रहे हैं फर्नीचर, स्टोर में बंद, और मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। ओपीडी में डॉक्टर समय से बैठ नहीं रहे हैं, दलाल हॉस्पिटल का एक अंग बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने उसका इलाज सस्ता कराया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, सरसुंदरलाल चिकित्सालय ने, IMS BHU ने उसकी कीमत बढ़ा दी है। यानी कि आपका इलाज पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर भारत के एम्स दर्जा प्राप्त ही हो सही, लेकिन एम्स कहे जाने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल चिकित्सालय में कैंसर का इलाज महंगा हो गया है।
आलम यह है कि बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल में कैंसर के इलाज की जांच के लिए जो कीमोथेरेपी पहले मुफ्त में की जाती थी, अब उसके लिए 500 रुपए देने पड़ रहे हैं पर हेड। अस्पताल प्रशासन ने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में 6 तरह की जांचों की फीस बढ़ा दी है। इसमें 5 ऐसी जांचें हैं जिसमें पहले मरीजों को कोई फीस नहीं लगती थी। इसमें कुल कुसा जांच का 2000 रुपया, साव का 1000, कोल्पोस्कोपी का 350 रुपए, बायोस्कोपी जांच का शुल्क 500 से 1000 कर दिया गया है। ये स्थिति कई दिन से, क्या लगभग महीना भर से ज्यादा हो गया, उस तब से चली आ रही है। आलम यह है कि मरीज जहां तहां बिखरे पड़े हैं, लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहा। स्ट्रेचर गोदाम में पड़ करके धूल खा रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है। जांच जो सर्वसुलभ थी, सस्ती थी, वो आपसे छीन लिया गया। बेड आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि वो है नहीं। हृदय रोग का इलाज आप करा नहीं सकते। कैंसर का इलाज जो यहां किफायती दर पर हो जाता था, वो भी अब आपसे दूर हो गया है। सब कुछ, और पिछले एपिसोड में, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मसला उठाया था संसद में, लेकिन उनकी बात को भी अनसुनी कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है नहीं, कुलपति सर्वे सर्वा हैं, जो चाहे सो करें, जिसका दाम चाहे उसका दाम बढ़ा दें, जो जांच चाहे जिसको सौंप दें। के गुप्ता है ही हैं डॉक्टर, चिकित्सा अधीक्षक। और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। विश्वविद्यालय पूरी तरह से अराजकता का गढ़ बन गया है। अब इस मुद्दे पर आज वरिष्ठ छात्र नेता आशुतोष सिंह यूसु के नेतृत्व में शिवांश, शशांक, अजय, करण, विनीत, संतोष, संटू, हिमांशु, ऋतिक, अंकित, दिव्यांशु, राज, शशि, इन सब ने मिलकर के एक प्रदर्शन किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं ऑन्कोलॉजी विभाग में मरीजों के इलाज को महंगा किए जाने के विरोध में आईएमएस के डायरेक्टर का घेराव किया। उन्हें अपने मांग पत्र सौंपे। मामला फिर वहीं आया है आईएमएस के डायरेक्टर साहब। ये आईएमएस के डायरेक्टर साहब कुछ करना चाहते हैं, मरीजों के लिए हित में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर ओम शंकर अनशन पर बैठ रहे थे, उस समय भी डायरेक्टर साहब ने उन्हें लिखित आदेश थमाया था कि वो सारा 4वीं मंजिल हृदय विभाग का, 5वीं मंजिल उसका भी आधा हिस्सा हृदय रोग विभाग को दे दिया जाएगा।
लेकिन बाद में वो उन्हें पलटना पड़ा, अपने आदेश से मुकरना पड़ा। और ये सब कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक के दबाव में। यह हो सकता है कि ये जिन दो लोगों का नाम हम ले रहे हैं वो एक मोहरे ही हो, सब कुछ ऊपर से ही कराया जा रहा हो। दर्जा प्राप्त एम्स है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो कौन गवर्न कर रहा होगा, कौन संचालित कर रहा है, कौन किस तरह से इन कठपुतलियों को नचा रहा है, ये भी आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। लेकिन कुल मिला जुला करके जो स्थिति इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बन गई है, शायद इससे पहले ऐसी बदतर स्थिति में कभी नहीं रहा होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बहुत से कुलपति आए और गए, लेकिन जो मैं देख रहा हूं यहां भी वही स्थिति है कि 2014 के बाद से लेकर के 2024 चल रहा है और इन 10 सालों में इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। चिकित्सा सेवाएं वैसे ही पढ़ने जाइएगा तो वहां वैसे ही शुल्क बेतहाशा ऊपर की ओर जा रहा है, हॉस्टल की फीस वैसे ही जा रही है, सुविधा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसे जिम्मेदार का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत निराशाजनक है और महामना की इस तपस्थली, उनकी इस बगिया को रौंद डालने का काम किया जा रहा है। आप सबकी भी ये जिम्मेदारी है, जो जो इस विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा है या जुड़ा है, आप सब मिलें और एकजुट होकर के इसका जवाब दें, सवाल करें। ये निहायत जरूरी हो गया है। तो हम फिर अगली कड़ी के लिए तैयारी के लिए निकलते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।